कि क्या यूपी का चुनाव टल जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से क्या अनुरोध किया है और तथ्य ये रहे आपकी स्क्रीन पर। क्या अनुरोध किया गया हाईकोर्ट के द्वारा। सवाल है, क्या टल जाएगा यूपी का चुनाव। हाईकोर्ट का अनुरोध है, ग्राम पंचायत के चुनाव में लोग संक्रमित हुए, पश्चिम बंगाल चुनाव में भी लोग संक्रमित हुए, चुनावी रैली पर रोक लगे, यह हाईकोर्ट का कहना है। और उसका यह भी कहना है कि जीवन रहेगा तभी चुनावी रैलियां और सभाएं होंगी। चुनाव को भी 1-2 महीने के लिए टाला जाए, टीवी और अखबार से चुनाव प्रचार हो, पीएम चुनावी रैली रोकने के लिए कदम उठाएं। जान है तो जहान है, ये तमाम बातें हाईकोर्ट ने कही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये हाईकोर्ट की कही गई बातें हैं। हाईकोर्ट द्वारा ये दिया गया परामर्श है प्रधानमंत्री को और चुनाव आयोग को। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इलेक्शन को टाल सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। इसके लिए प्रावधान क्या है, चलिए अब आपको वो बातें बताते हैं। चुनाव आयोग के पास क्या ताकत है। पिछले साल कई राज्यों के पंचायत चुनाव टाले गए, कई विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव भी टले पिछले वर्ष। अनुच्छेद 324 के तहत आयोग अपने हिसाब से चुनाव कराने के लिए आजाद है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52, 57 और 153 में इन ताकतों का जिक्र है। इन धाराओं में चुनाव को रद्द करने या टालने की बात है, इसका अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। अब आइए बताते हैं आपको, विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव कब कब टाले जा सकते हैं। आइए आपको यह भी बता देते हैं। उम्मीदवार के निधन की स्थिति में चुनाव टाले जा सकते हैं। दंगा फसाद या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में चुनाव टाले जा सकते हैं। पैसों के दुरुपयोग या वोटर्स को घूस देने की स्थिति में भी चुनाव टाले जा सकते हैं। बूथ कैप्चरिंग होने पर चुनाव टाले जा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर या ध्वस्त होने पर भी चुनाव टाले जा सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर चुनाव टल गए तो क्या होगा, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। संविधान के हिसाब से क्या हो सकता है, चलिए आपको यह बताते हैं। विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। 14 मार्च 2022 को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सितंबर में चुनाव, ये एक मार्ग हो सकता है। और आइए बात करते हैं, डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष,